बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल और साकिब बशीर साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ऐसा है कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो जजेस हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर घर जा रहे हैं। पहले कभी ऐसा ना तो हमने देखा ना कभी सुना कि जज को इस बुनियाद पे घर भेज दिया जाए कि भाईजान आप काम अच्छा नहीं कर रहे तो लिहाजा यहाँ से चलते बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस जो काम कर रहे थे, उनके काम से मुतमईन ना होने की वजह से जुडिशल कमीशन ने उनको घर की राह दिखाई। वो तो घर चले गए, लेकिन अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 ऐसे जजेस हैं जो नए आए हैं, जो अभी कंफर्म जिन्होंने होना है। उनमें एक जस्टिस बाबर सत्तार और दूसरे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। उनके लिए भी अब परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्या वजह क्या है, उन्हें परफॉर्म क्यों करना है, इन चंद सवालों का हम जवाब भी लेंगे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं साकिब साहब को, जो 3 जजेस को फारिग किया गया है। बुनियादी तौर पे आपसे मैं बड़ा ब्रीफली जानना चाह रहा हूँ। बड़ा माशाल्लाह हाई कोर्ट कवर करते हैं और बड़ा डीपली चीज़ों को देखते हैं। बड़ा ब्रीफली बताइएगा, 1 पॉइंट एजेंडा बताइएगा कि उनको फारिग करने की एक नुकाती वजह क्या थी, परफॉर्मेंस के अलावा क्या ऐसा उन्होंने किया था। जी बिल्कुल फयाज, 3 जजेस जो हैं, अगर आप 1 या 2 पॉइंट अगर उनके हवाले से लें, उनकी इंटेग्रिटी और शराफत पे कोई शक नहीं था, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं था जो एक हाई कोर्ट के जज का होता है, और इसको देखा गया है। नंबर 2, और ये 2 ही पॉइंट हैं। दूसरा कि लीगल मतलब कानूनी हवाले से उनकी वो ग्रिप नहीं थी जो होनी चाहिए एक हाई कोर्ट के जज की। ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वो उनकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि जब वो सीनियर जजेस के साथ बैठा भी करते थे तो हम देखते थे वो बिल्कुल इतने खामोश, इतने डरे और इतने सहमे हुए होते थे कि हमें खुद हंसी आ रही होती थी। यार ये जज हैं, इनको थोड़ा सा तो अपना माइंड क्लियर करने के लिए जो सामने खड़ा वकील है उससे कुछ तो क्वेश्चन करें ताकि अपना माइंड क्लियर कर सके। तो साकिब साहब, अगर इनका देखते हुए जो हाल हुआ है, जो 2 नए जजेस हैं जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ऑल्दो कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की बार की जो पॉलिटिक्स में बड़े इन रहे हैं, उनको निकालना इतना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि उनके लिए भी अब ख़तरे की घंटी है? अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, वो भी घर जाएंगे। बिल्कुल परफॉर्म तो उनको करना पड़ेगा। जब से ये 3 जजेस जो हैं वो निकाले गए हैं, थोड़ी एक डिबेट से मुताल्लिक मैं इसको यहाँ पे आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि गुज़श्ता कुछ अरसे से एक डिबेट जो है ना जनरेट हुई है सोशल मीडिया पे। मतलब पढ़े लिखे हल्के भी ऐसी बात करते हैं कि जजेस को जिस तरह CSP अफसर आते हैं CSS के ज़रिए, जजेस को भी ऐसे एग्ज़ाम पास करके आना चाहिए। तो ये एक डिबेट है, उसके बारे में कुछ भी कोई राय कायम कर सकते हैं। तो उसके बाद जुडिशरी में हमने देखा है कि एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाला मामला जो है वो परवान चढ़ रहा है। और पहले जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के शिकार वो 3 जजेस हुए हैं। जो आपने बात की कि इनके लिए एक अब कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी और वो नज़र भी आए, और जो एतराज़ात उन 3 जजेस पे थे, जस्टिस जो फयाज़ अहमद जदरान है, जस्टिस गुलाम आज़म कमरानी हैं, जस्टिस लुबना सलीम परवेज़, तो वो एतराज़ात ख़त्म करना होंगे। लेकिन बाबर सत्तार क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल से या कॉन्फिडेंस लेवल पे कदरे हमें बेहतर नज़र आते हैं, फ़ैसले भी करते हैं बड़े बड़े। इस तरह तारिक महमूद जहांगीरी, उनका कैरियर भी पिछले 3-4 दहाइयों से वो बार पॉलिटिक्स में, सियासत में भी, फिर वो एडवोकेट जनरल भी रहे। तो लेकिन जो आपने क्वेश्चन उठाया है वो बिल्कुल उनको कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, तब जाके वो एक कंफर्मेशन उनकी हो सकेगी। कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। आपको भी बिल्कुल याद होगा कि जो गुज़श्ता कुछ अरसे से अदलिया को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है कि वो वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनका कोई प्रोसीजर नहीं है। तो शायद ये वही प्रेशर था कि इन 3 जजेस को फारिग कर दिया गया। और मेरा मानना ये है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ताकि जजेस को कम अज़ कम ये हो कि हम बादशाह नहीं हैं, हमें भी घर की राह दिखाई जा सकती है। तो साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप हमें अपना फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे और साकिब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।